क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ पे टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है 3 और आपको बताना है साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर जो वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट 3 है तो टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सही, इट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सही है, विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ये। और फिर ये आ रहा है कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इज़ √3/2। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर होगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 रेशो गिवन है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 और आपको बताना है रेशो किसका, टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स का रेशो बनाना है। तो टेंजेंट जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ये फिर आ जाएगा, इसको जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1/2 है तो ये आपको मिल जाएगा 1/4। इसी तरीके से 30 भी कर लेंगे। कॉट जो है ये फॉर्मूला है, सही है, विच इज़ कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिस। और 32 ये भी फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। सही है, विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है, पूरा का पूरा किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मिल रहा है टेंजेंट 210। सही है, तो यहाँ से जो है वो टेंजेंट का पीरियड क्योंकि 180 होता है तो 180 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर 210 माइनस 180, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री मिलता है 1/√3 या फिर इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये मिल जाता है √3/3। सही है, तो ये है ऑप्शन यहाँ पे √3/3। सही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 ये मैंने क्लास में ही बता दिया था वैसे कि दो फंक्शंस गिवन हैं यहाँ पर, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y f फंक्शन है और दूसरा फंक्शन g गिवन है विच इज़ 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y और आपको फाइंड करना है f फंक्शन है ओवर 12
एन जी ऑफ f/12। ये फंक्शन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली यहाँ पर ये दोनों फंक्शन का जो है वो डिवीज़न है f/g। तो f/g अगर मैं करता हूँ तो ये फार्मूला बन जाता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, सही है, विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये पूरा आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर है π/12 और बीटा है π/6। तो ये हमें मिल जाएगा टेंजेंट, एलसीएम 12 आ जाएगा पाई प्लस 2π, और ये मिल जाएगा आपको टेंजेंट 3π/12 विच इज़ टेंजेंट π/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सही है। तो ये है यहाँ पर इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर एरिया आपके पास गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 24√3। ए की वैल्यू गिवन है बी 6 और बी की वैल्यू है 16, और एंगल सी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो एरिया इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन गैमा। तो एरिया गिवन है 24√3 एंड हाफ, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 16 और साइन गैमा जो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है। यहाँ पर 6 1s are and 6, 4s are then 4 1s are and 4 4s are and 2 1s are and 2 2s are 4। तो यहाँ पर जो चीज़ बच रही है वो है √3/2 इक्वल्स टू साइन गैमा। तो कौन सा एंगल पे ये मिलता है? ये मिलता है एंगल 60 पे, ठीक है। तो साइन का जो दूसरा एंगल मिलता है वो मिलता है 180 माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल मिलेगा आपको 120, सही है। तो ये हो सकता है 60 और 120, सही है। इट मीन्स ऑप्शन 60 और 120, इट मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, ये जहन में रखना है कि जब सम ऑफ एंगल 180 होता है, सही है, जब ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, तो वहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि जब साइन ए आप फाइंड कर रहे होते हैं तो वो इक्वल होता है साइन बी प्लस सी, सही है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट एंगल्स यूज़ करके। या अगर साइन बी आप लिखते हैं तो वो इक्वल होता है साइन ए प्लस सी, या साइन सी अगर फाइंड कर रहे होते हैं तो वो होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब एंगल्स का सम जो है वो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 होता है, वो ट्राइंगल में होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास साइन ए की वैल्यू गिवन है विच इज़ 1/3, और साइन बी की वैल्यू गिवन है विच इज़ 1/4, और साइन सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर साइन सी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे साइन ए की वैल्यू पता है विच इज़ 1/3, कॉस बी की वैल्यू नहीं पता लेकिन साइन बी की वैल्यू पता है। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा 4 16 माइनस 1 15 √15 प्लस फिर कॉस ए की वैल्यू तो नहीं पता, साइन ए की वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 9 - 1 √8।
और फिर यहाँ पर जो साइन भी है उसकी वैल्यू आपको वैसे ही पता है 1/4। तो ये आपको एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12 और ये आ जाएगा √15 प्लस और ये बचेगा 2√2। सही है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन सी की। सही है, और ये है ऑप्शन सी। अब कुछ सेक्टर से रिलेटेड फार्मूले हैं। सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, सेक्टर सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो जब आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सही है, सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस, सही है, सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। सही है, मतलब अगर इस पूरे यहाँ से किसी भी प्लेस से कट करें और इसको स्ट्रेट करें तो इसकी जो लेंथ आती है वो लेंथ आती है 2πr। मतलब रेडियस पता है तो उससे आपको पूरी इसकी लेंथ पता चल जाएगी, सर्कमफेरेंस। और यहाँ पे जब हम सेक्टर के एरिया की बात करते हैं, कोई भी अगर स्पेसिफिक पार्ट हम ले लेते हैं जहाँ पर यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ये है आर्क लेंथ। सही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क लेंथ, यहाँ पर ये फिर है रेडियस और ये एंगल है। तो अब जब इसका एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब फाइंड कर रहे होते हैं तो वो हमें मिलता है 1/2 r इंटू एल। सही है, रेडियस और इसकी आर्क लेंथ। और एल जो है वो हमारे पास होता है आर थीटा। सही है, आर थीटा होता है कि अगर आपको थीटा पता है क्या एंगल बन रहा है, और थीटा हमेशा रेडियन में यहाँ पे यूज़ करते हैं, कभी भी डिग्री में यूज़ नहीं करता। थीटा पता है, रेडियस पता है, तो आप इजीली आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A = हाफ, जो दूसरा फार्मूला है, अगर मैं यहाँ पे L की जगह पे आर थीटा लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा r² थीटा। तो ये दो फार्मूले हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। और यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो है इसका पैरामीटर। जो पैरामीटर होता है वो होता है जो इसकी आउटर लेंथ होती है। सही है, विच इज़ r + r + l, 2r + l। तो इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, 2r + l। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए फॉर सेक्टर से रिलेटेड MCQs करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में आर्क लेंथ ऑफ क्लोज सर्किल ऑफ रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे, विच इज़ π/3। और आर्क लेंथ आपको बतानी है कि आर्क लेंथ इसकी क्या होगी। तो आर्क लेंथ हमें पता है क्या होती है, आर्क लेंथ होती है r थीटा। r जो है वो है 10 और थीटा जो है वो π/3 है। तो आर्क लेंथ सिंपली क्या आ गई, 10 π/3। सही, 10 π/3, इट मीन ऑप्शन सी। यहाँ पे 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ अ सर्किल हैज़ सर्कमफेरेंस ऑफ 60 इंचेस। सही है, सर्कमफेरेंस है वो यहाँ पर गिवन है, वो है 16 इंचेस। और द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल इज़ 1.5 रेडियन। एंगल जो है वो गिवन है 1.5 पाई रेडियन, और एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस गिवन है, तो इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस इसकी इक्वल होता है 2πr, और यहाँ पे सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है 16, तो 2πr ये कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर 8/π।